प्रणाम गुरुदेव। तुम तो सचमुच शिव के साक्षात स्वरूप लग रहे हो। राधा, तुम्हें भी आज देवी पार्वती का रूप धारण करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों को शिव और पार्वती के रूप में देखकर ये संसार धन्य हो जाएगा। जाइए देवी और प्रतीक्षा मत कीजिए, देवी पार्वती का रूप धारण कीजिए। दो कल्पों से ये सांप चिर निद्रा में है। इतनी निद्रा और विश्राम के पश्चात जब ये जागेगा तो संपूर्ण संसार को नष्ट कर देगा। और फिर जो तुम चाहते हो वो भी पूर्ण हो जाएगा कंस। ये सब क्या है कंस? मुझे लगता है तेरा ये अति आत्मविश्वास तेरे साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। कई लोग पार करके पृथ्वीलोक से इतनी दूर तो मुझे इस नारायण भक्त से मिलवाने लाया है। नारायण का भक्त अर्थात? सुन, ध्यान से सुन इस सर्प का स्वर। इसके भीतर से नारायण नारायण का स्वर निकल रहा है। सुना? ये कूटनाग तो नारायण का ध्यान कर रहा है। नारायण नारायण। माते, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या सच में ये पापी कूटनाग मेरे प्रभु नारायण का जाप कर रहा है? हाँ देव ऋषि, जो आप देख रहे हैं वही सत्य है। कंस, मैं कल्पों से उस विष्णु का अंत करना चाहता हूं, किंतु उसके अंत का कोई मार्ग है ही नहीं। एक मार्ग है, किंतु मार्ग बताने से पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं जानता हूं कि वो विष्णु बिना छल के किसी को नहीं मार सकता, तो ऐसा कौन सा छल है जो उस चक्रधारी ने तुम्हारे साथ किया? छल? कंस, वो विष्णु मेरा अंत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझ पर निद्रापान चलाया और मुझे गहन निद्रा में सुला दिया। कंस, यदि उस दिन विष्णु ने मुझ पर निद्रापान न चलाया होता तो आज संसार पर नागवंश का आधिपत्य होता। उस विष्णु का चरित्र ही ऐसा है। उसने असुरों, दानवों और नागों को उनके अधिकारों से सदैव वंचित रखा है। सहायता की तो शक्तिहीन मनुष्यों की और तुच्छ देवताओं की। तुम मेरी सहायता किस प्रकार करने वाले थे कंस? वो कौन सा मार्ग है जिससे विष्णु का अंत किया जा सकता है? स्वयं को जगत पालक कहने वाले उस विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक बालक रूप में अवतार लिया है। यदि तुम उस बालक कान्हा का अंत कर देते हो तो विष्णु का अस्तित्व संसार से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उस विष्णु ने छल से निद्रापान चलाकर मुझे संसार का अधिपति बनने से वंचित कर दिया था, किंतु इस बार मैं उसे अपने कालकूट विष से चिर निद्रा में पहुंचा दूंगा। बताओ, बताओ मुझे वो परमावतार इस समय कहां है? ब्रजमंडल में। देवों के देव महादेव की जय। देवों के देव महादेव की जय।
शंकर रूप धरे है कान्हा, शंकर रूप धरे है कान्हा। हे देवी, ये क्षण, ये लीला और प्रभु का ये रूप मुझे सदैव स्मरण रहेगा। विष्णु, तेरे कारण पूरे 2 कल्पों तक मैं गहन निद्रा में रहा हूं, लेकिन देख, अब तेरी मृत्यु जाग चुकी है। संसार की रक्षा के लिए तू मेरा अंत करना चाहता था ना? आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। मैं आ रहा हूं पूर्ण अवतार, तेरी मृत्यु बनकर बरसने के लिए आ रहा है कूटनाग। आज चाहे वो छलिया मरे या वो कूटनाग, दोनों ही स्थितियों में विजयी भगवान कंस होंगे। नारायण नारायण। माते, मेरे हृदय में बार बार एक ही प्रश्न उठता है। जब परम अवतार श्री कृष्ण इस पापी कंस का अंत करने के लिए ही इस संसार में अवतरित हुए, तो वे शीघ्र अतिशीघ्र इस कंस का अंत क्यों नहीं कर देते माते? कंस तो समस्त संसार में व्याप्त अधर्म की जड़ है। यदि जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो कूटनाग जैसे अधर्मी कभी भी इस संसार में अपना सर नहीं उठा पाएंगे। माते, देवऋषि, आपकी ये बात अत्यंत सत्य है कि संसार में व्याप्त सारे अधर्म की जड़ कंस है, किंतु उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और कहां-कहां तक व्याप्त हैं, इसका पता केवल कंस के द्वारा ही चल सकता है। बोलो महादेव की, बोलो पार्वती जी की। अब आप सभी जगत का कल्याण हेतु विषपान करने वाले देवाधिदेव महादेव की आरती ले लीजिए। ये क्या हुआ इस गोप के शरीर को? ऐसा तो केवल कालकूट विष द्वारा ही हो सकता है, किंतु ये कालकूट विष यहाँ पर आया कैसे? केशी, इनमें से कोई एक मुट्ठी चुनो। किंतु इन मुट्ठियों में है क्या? एक मुट्ठी में कूटनाग की मृत्यु है और दूसरी में? और दूसरी मुट्ठी में कूटनाग की भयंकर मृत्यु है। किंतु कूटनाग तो स्वयं सबकी मृत्यु है। मैंने अपने इतने असुरों को भेजा है, सब मृत्यु थे, सबकी मृत्यु हो गई। अब मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है। विश्वास रखो कंस, जो अब तक हुआ है आज से वो नहीं होगा। इस बार तुम्हारी विजय अवश्य होगी। जीत तो भगवान की ही होती है। भगवान हूं मैं, भगवान कंस हूं, जीतूंगा तो मैं ही। किंतु अभी तक तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया केशी। इस मंदिर के भीतर आप सब लोग सुरक्षित हैं। किंतु कान्हा, यदि ये यहाँ भी आ गया तो? दामू काका, वो इतना विशाल है
तू यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकता। वाले, वो देखो। कहां गया उस छली का पूर्ण अवतार? हे नारायण, हे शिव शंकर शंभू, हे वृंदा देवी, मेरे लल्ला की रक्षा करना। वो जहाँ कहीं भी उसकी रक्षा करना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस घने जंगल में हम कान्हा को कहाँ ढूंढे। नंद, हमें कान्हा को ढूंढने के लिए गोपेश्वर मंदिर की ओर जाना चाहिए। मेरे कान्हा ने अपना जीवन संकट में डालकर उस नाग की दिशा परिवर्तित कर दी। यदि ये लोग पुनः मंदिर की ओर गए तो ग्वाले का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। बाबा, हमने पूरे वन में खोज लिया, किंतु कान्हा पूरे वन में कहीं नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। दामोदर, कुछ भी हो जाए, हमें कान्हा को ढूंढना होगा। चलो, चलो। विष्णु के पूर्ण अवतार कंस ने तो तुम्हारे साहस की कई गाथाएं सुनाई हैं। मैंने सुना है कि तूने कई असुरों का अंत किया है, तो तुझे मुझसे कैसा भय? मैं तो कोई असुर भी नहीं, मैं तो एक साधारण सा नाग हूं। आओ, मेरे सम्मुख आओ। तू ठीक तो है ना लल्ला? मैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, किंतु कूटनाग ठीक नहीं लग रहा। देखो कैसे विश्राम कर रहा है। कूटनाग मर गया। हमारे कान्हा ने कूटनाग को मार डाला। हाथी घोड़ा पाल की जय करेंगे लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय करेंगे लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय करेंगे लाल की। ये मुझे निंद्रा क्यों आ रही है? प्रभु, आप धन्य हैं। आप सचमुच में जगत के पालनहार हैं। संसार की रक्षा के लिए आपने कूटनाग का सारा विष स्वयं धारण कर लिया। कान्हा, संकट टल जाने के बाद हम सब चुप हो जाया करते थे, किंतु आज तुम चुप हो। क्या बात है? कुछ तो बोलो कान्हा। हाँ कान्हा, तुम ही तो कहते हो कि अंत भला तो सब भला, संकट आया तो टल भी जाएगा। अब बताओ, चुप क्यों, चिंतित क्यों हो? आप लोगों को कुछ नहीं पता। मेरा लल्ला चिंतित नहीं है, भूखा है। देख लल्ला, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, चल खा ले। नहीं नहीं मैया, केवल ये खीर मेरी भूख नहीं शांत कर पाएगी। तो लल्ला, तुझे क्या खाना है बोल, मैं तेरे लिए सब कुछ बनाऊंगी। बता। वो सब कुछ जो वृंदावन वासी मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे, केवल तभी मेरी भूख शांत होगी।
लल्ला, ये तेरा वृंदावन वासियों के लिए प्रेम है या खीर न खाने का कोई नया बहाना? बोल। मैया, तुम्हारे हाथों से भोजन किए बिना मेरा भोजन कैसे पूरा हो सकता है? तुम्हारी खीर तो मैं अवश्य खाऊंगा मैया, किंतु वृंदावन वासियों का भोग ग्रहण करने के बाद। आओ आओ काकी, आओ गोपियों, सब आओ। देखो, आज कान्हा को तुम्हारे हाथों से भोजन खाना है। गोपी, किंतु तुम्हें कैसे पता चला? ग्वाले, हम राधा हैं और अपने ग्वाले के बारे में सब कुछ जानते हैं। आओ काकी, जो आपने कान्हा के लिए इतने प्रेम से बनाया है, उसे खिलाइए मेरे ग्वाले को। काकी, क्या बनाया है तुमने मेरे लिए? कान्हा, मैंने तेरे लिए मालपुए बनाए हैं। मालपुए? ये मुझे क्या हो गया? लगता है जिस कालकूट विष का मैंने पान किया है, ये उसी का प्रभाव है। धीरे धीरे मेरी शक्ति कम होती जा रही है। इस कालकोट विष से पाल पाना संभव नहीं लग रहा है। नहीं तो कल मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु यदि यहाँ मेरी मृत्यु हुई तो कोई भी मेरी मृत्यु की पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। सखाओ, तुम मेरे जीवन में प्रसन्नता के स्रोत थे। तुम मेरी हर योजना में मेरे साथ रहे, किंतु अब मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जा रहा हूँ। कौन आया था? सांवरे, शांत हो जाओ। यही जीवन का चक्र है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी, कारण चाहे जो भी हो। मुझे प्रेम पूर्वक विदा करो। मैं तुम सबसे अंतिम विदाई लेने आया हूँ। शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। नीलग्रीवं शशाङ्कां नागयज्ञोपवीतिनम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यं भयप्रदम् कमण्डलावक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनम् वृषस्कन्धासमारूढम् उमादेहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगासमन्वितम् दिग्देव
देवता सहायुक्तं सुरासुर नमस्कृतम्। ये समय क्रोधित होने का नहीं है कंस। समस्त देवताओं का इस धरा पर आना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। तुम्हें परम अवतार को नहीं बल्कि उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा। विष्णु सदा इस धरा पर धर्म, कर्म और प्रेम की स्थापना करने के लिए ही अवतरित होता है। यदि लोगों के मध्य का प्रेम, सद्भाव और इस संसार की व्यवस्था को ही खंडित कर दिया जाए तो विष्णु के उस अंश का जीवन भी स्वयं ही खंडित हो जाएगा। समझ गया, समझ गया, समझ गया। यदि विष्णु के उस परम अवतार का अंत करना है तो पहले उसकी बनाई धर्म कर्म की व्यवस्था को नष्ट करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि यज्ञ, योग, तपस्या, सिद्धि, साधना, पूजा पाठ से लोगों का विश्वास उड़ जाए। हे देवो, आप सबका कल्याण हो। आप सभी ने अपनी भक्ति से विराट रूप लेने पर विवश कर दिया, किंतु ये मेरा मानवीय अवतार है और मैं अपने सभी कार्य मानवीय रूप और उसकी सीमा के अंतर्गत ही करूँगा। धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले चक्रधारी विष्णु बचा सकता है तो बचा ले अपने इस संसार को मेरे इन अधर्मी असुरों से। हे नारायण, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे न केवल आपकी लीलाओं का साक्षी होने का सुअवसर प्राप्त है, अपितु उन लीलाओं को लिपिबद्ध करने का सौभाग्य भी प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपका स्वरूप अनंत है, अथाह है, विराट है। मुझ अधम से कोई त्रुटि न हो जाए, अतः आप इस गर्ग संहिता को लिखने में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव, मार्गदर्शन करना गुरु का कार्य होता है, इसलिए आपसे कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। प्रभु, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। गुरुदेव, किंतु जहाँ प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होता है, वहाँ त्रुटि की संभावना नगण्य हो जाती है। गुरुदेव, बस आपसे एक विनती है। आदेश कीजिए प्रभु। मैं ये चाहता हूँ कि भक्ति और मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण कहीं ऐसा ना हो कि आपसे मेरा अत्यधिक महिमा मंडन हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये संसार मुझे एक सखा, एक पुत्र, एक शिष्य और सबको प्रेम देने वाला एक साधारण सा मनुष्य के रूप में स्मरण करे। काकी, आपके हाथ के लड्डुओं का तो स्वाद ही ऐसा है, मन करता है खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं। किंतु काकी, प्रातः से कान्हा नहीं देखा? क्योंकि प्रातः काल से ही कान्हा सो रहा है। अब तक उसे ये नहीं पता कि वो सोकर इतने स्वादिष्ट लड्डुओं को खो रहा है। मैं अभी उसे देख कर आता हूँ काकी।
कान्हा, कान्हा। अरे गोपियों, तुम और ये सब क्या है?